Hello friends, I'm Deepika Singla. Today we are discussing what are hire purchase. हायर परचेज में दो पार्टीज होती हैं, हायरर एंड हायरी. हायरर the party which receives the asset, हायरी is the party which rent out the asset. इसका मतलब है हायरर वो पार्टी होती है जो कि रिसीव करती है कोई एसेट, हायरी वो पार्टी होती है जो कि अपना एसेट रेंट पे किसी को देती है. मींस हायरी हायरर को रेंट पे एसेट देती है अपना, और हायरर ये एसेट रिसीव करता है. यहाँ पे एक डायग्राम बनाई हुई है, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि हायर परचेज होता क्या है. सप्लायर होता है इसमें और एक बायर होता है. जब सप्लायर बायर को तभी गुड्स की ऑनरशिप देता है जब बायर फाइनल पेमेंट सप्लायर को कर देता है इन इंस्टॉलमेंट. जब बायर लास्ट फाइनल पेमेंट करता है सप्लायर को, तब सप्लायर इसे गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर कर देता है. हायर परचेज इज बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट इन राइटिंग. हायर परचेज हमेशा एग्रीमेंट पे ही बेस होता है जो कि इन राइटिंग हो, लिखा हुआ हो. द बायर टेक्स पोजेशन ऑफ द गुड. बायर फर्स्ट में पोजेशन तो ले लेता है गुड्स को यूज तो करने लग जाता है एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट. जब वो कॉन्ट्रैक्ट में आता है तब उसकी पोजेशन तो बायर ले लेता है, बट ऑनरशिप नहीं ले पाता जब तक वो फाइनल इंस्टॉलमेंट फाइनल पेमेंट सप्लायर को ना करे. Ownership transfer from the buyer to the seller on the payment of the last installment. इसका मतलब है कि ऑनरशिप तभी ट्रांसफर होगी बायर के पास जब वो सेलर को पेमेंट कर देगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट की फाइनल पेमेंट कर देगा. The purchaser has the right to terminate the agreement any time before the property passes. जो परचेजर है वो कभी भी एग्रीमेंट टर्मिनेट कर सकता है, मींस कैंसिल कर सकता है बिफोर द प्रॉपर्टी पासिस. जब तक कोई एसेट या फिर प्रॉपर्टी पास नहीं हो जाती उससे पहले पहले जो परचेजर है वो कैंसिल कर सकता है एग्रीमेंट को. नाउ व्हाट इज हायर परचेज एग्रीमेंट. हायर परचेज एग्रीमेंट में होता क्या है. हायर परचेज एग्रीमेंट हैज टू बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय बोथ पार्टीज. हायर परचेज एग्रीमेंट लिखा होना चाहिए और दोनों पार्टी से साइन होने चाहिए. मतलब कि हायरर और हायरी दोनों के साइन भी जरूरी हैं. जो हायर परचेज एग्रीमेंट है उसमें क्या कुछ होना चाहिए. द एग्रीमेंट मस्ट कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स की सारी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि वो कैसा है, क्या है, एक्सेट्रा. प्राइस ऑफ द गुड्स का रेट कितना है, प्राइस कितना है. द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एग्रीमेंट, जो डेट कमेंसमेंट की डेट है वो भी लिखी होनी चाहिए एग्रीमेंट की. द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, अमाउंट्स, ड्यू डेट्स कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स भरनी है, क्या ड्यू डेट है, कितनी अमाउंट है, सब कुछ एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए. ये चार चीजें एग्रीमेंट में, हायर परचेज एग्रीमेंट में होनी ही चाहिए. यहाँ पर हमारा हायर परचेज का टॉपिक खत्म होता है. अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल.